चालू हो गया। चालू पैसा और चालू। देखो डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में, डायोड क्या है? अब यहाँ पर उसे पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में हमको तरंग प्राप्त करनी है, तो हम 3 टर्मिनल वाला एक ट्रांसफार्मर लेंगे जिसमें एक तरफ से 2 रहता है और दूसरे तरफ से 3 टर्मिनल निकले रहते हैं, ठीक है ना? ऐसा भी ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है? तो इसको ऐसे लिया जाता है, जैसे मान लो 12 वोल्ट का कभी रहता है तो इसको ऐसे रहता है -12 0 +12 ऐसे रहता है, वैसे समझा जाता है। चाहे इसको -12 करोगे 0, इसको +12 करोगे तो 12 0 12, चाहे 6 0 6, चाहे 24 0 24, ऐसा होता है 3 टर्मिनल, ठीक है ना? तो वो अलग बात है। तो ये अब जब बीच से एक टर्मिनल निकाल करके बाहर निकाल लिया गया, तब देखो इसमें निवेशी, ये चित्र बना दिया गया है। अब इसी में मैं समझा रहा हूँ, ये निवेशी है। इसमें जब धारा अग्र दिशा में ऐसे प्रवाहित होगी तो 0 से अधिकतम होगी पहले धारा ना, अर्थात इसमें अग्र दिशा में धारा बहना शुरू की, तो इसमें मैग्नेट ऐसे बनेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे होगा, धारा ऐसे प्रवाहित होगी इसमें। तो जब धारा ऐसे प्रवाहित होगी तो सोचो इसमें धारा ऐसे और इसमें धारा ऐसे, कोई दिक्कत? ये पहली स्थिति है, ये भी पहले की स्थिति में ना, पहले तरंग में ये जो है कि ऐसे प्रवाहित हो रहा है। अब देखो कि इसमें जब धारा ऐसे प्रवाहित होगी तो ऐसे जाएगी ना, फिर ऐसे हो के ऐसे आएगी, तब बताओ ये अग्र अभिनय है पश्च, ये कंडक्ट रहेगा, मतलब ये चलेगा, चालू रहेगा। और बताओ कि जब धारा इसमें ऐसे प्रवाहित होगी तो ऐसे जाएगी ना, ये चालू रहेगा, तब अरे हाई मान लो है तेरे कनेक्ट है यहाँ से, क्या मतलब इसको समझ लो ऐसे है और क्या, यही बात है ना। हाई तो यहाँ से ऐसे ही कनेक्ट है, घूम के कनेक्ट है, बाकी है तो कनेक्ट है, दोनों है रेजिस्टेंस के माध्यम से कनेक्ट है, तो ऐसे धारा जाएगी इसमें। अब बताओ कि इसमें धारा उल्टा कैसे जा सकता है? नहीं जाएगा, ये नहीं कंडक्ट करेगा, ये बायस नहीं करेगा, मतलब चालक नहीं रहेगा, इसमें विद्युत नहीं चलेगी। तो ये बंद होगा, ये चालू है। तो जब ये चालू है तो इसमें तरंग ऐसे बना, तो यहाँ प्लस मिल गया, यहाँ पर 0 यानी कि अधिकतम हुआ। और फिर जब अधिकतम से ये 0 होगा, यहाँ जब ये अधिकतम से 0 होगा तो फिर जब अधिकतम धारा इसमें बही रहेगी, यहाँ तक आई रहेगी, तो फिर ये भी तो 0 होगी, फिर 0 हो जाएगी। अब दूसरी तरंग दैर्घ्य जब उल्टा चल रही है तब है कि नहीं? उल्टा चलेगी तो उसमें नहीं, जब ये तरंग जब उल्टा चलेगी तब क्या होगा? जब ये तरंग ऐसे चल रही है जैसे विपरीत दिशा में अधिकतम, तो अब इसकी दिशा को बदलो विपरीत, दूसरी तरंग दैर्घ्य, दूसरी तरंग के लिए दूसरी स्थिति दिशा में ऐसे, यानी कि ऐसे धारा बह रही है विपरीत दिशा में, दूसरी की तरंग विपरीत है ना, तो इसमें विपरीत दिशा में धारा बहेगी। और जब इसमें विपरीत दिशा में धारा बहेगी उस समय इसके फ्लक्स का प्रभाव इस पर जब पड़ेगा क्रोड पे, तो इसमें मैग्नेट आगे की तरफ बनेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो आगे होगा ऐसे, तो धारा ऐसे प्रवाहित होगी पीछे। और जब धारा ऐसे प्रवाहित होगी तो देखो धारा अब इसमें ऐसे प्रवाहित हो रही है, ये दूसरी स्थिति पर है, दूसरी तरंग के लिए कोई दिक्कत? यानी धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, इसमें भी ऐसे प्रवाहित हो रही है। तो अब बताओ कि जब धारा इसमें ऐसे प्रवाहित होगी तो ये ऐसे देखो धारा ऐसे जा रही है और ये बंद पास है ना, अब बताओ ये डायोड उल्टा हो गया, यानी इधर से इधर धारा को बहने नहीं देता है, यानी ये डिस्कनेक्ट हो गया, ये इसमें धारा को नहीं बहने देगा। परंतु इसमें देखो ऐसे धारा जा रही है, तो ये अग्र अभिनत में है तो ऐसे धारा जाएगी, परंतु ये धारा यहाँ से होकर के ऐसे इधर जाएगी, तो यहाँ प्लस होगा,
और ऐसे जा रही है तो हाई तो ऋण होगा ना, जीरो हो जाएगा। तो फिर प्लस यही प्राप्त हुआ और ये जीरो। यानी कि जब विपरीत दिशा में इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तब भी उस टाइम में ये प्लस हो रहा है, यानी ऊपरे बह रही है धारा। बात समझ में आ रही है? उसी दिशा में यही प्लस न हुआ। जब ये चालू था तब भी यही प्लस हुआ, और जब हाई चालू था तब तो हाई था ही। जब ये कनेक्ट हुआ है तब भी यही इसी दिशा में प्लस प्राप्त हुआ है। और फिर जब ये अधिकतम से जीरो होगा तो फिर ये भी अधिकतम से जीरो हो जाएगा। तो ये विपरीत वाला जो तरंग है इसको भी सीधा कर देगा। ठीक है, यस सर। ये डायोड क्या करेगा, इस तरंग को सीधा करके प्राप्त कर देगा, और ये तरंग जो है इस तरंग को ये डायोड आगे की तरफ प्राप्त कर ही रहा है। अब ये जो है कि दो डायोड अगर इस तरह से हम लगा दिए तो ये इससे क्या हो गया, फुल वेव, यानी पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में हमको प्राप्त हो गई। ठीक है, डीसी बना इसमें, पिछले वाले में भी डीसी बना था, इसमें भी डीसी बना, मगर ये पूर्ण तरंग बना है, इसमें कहीं भी तरंग खाली नहीं है। बात समझ में आ रही है? और उसमें खाली था, है ना, आधी आधी तरंग खाली थी ना। अब ये पूर्ण तरंग दिष्टकारी है। सबको बात समझ में आई है? तो जब आधी तरंग गायब हो जा रही थी तो उतना तो विद्युत का नुकसान न हो रहा था। जैसे मान लो आधा तरंग ये प्राप्त किया और आधा विपरीत दिशा में चल रहा है, तब भी तो ये इसमें मैग्नेट बना है, तो उसका तब आधा तरंग के लिए बंद था, तो नुकसान न हुई उतनी बिजली। अगर वो आधी तरंग या बन जाती तो काम देती, फुल वेव बनता, पूरी डीसी अच्छी डीसी बनती। इसलिए हमको हमेशा फुल वेव ही बनाना चाहिए। ठीक है, और हाँ, तो ये बात सबको समझ में आ गई है? देखिए, देखो ये व्हीट स्टोन ब्रिज है। ठीक, व्हीट स्टोन ब्रिज के हिसाब से हम 4 डायोड D1, D2, D3, D4 को इस प्रकार से जोड़ दिए हैं कि इससे हम फुल वेव की तरंग प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? जैसे इधर देखो, जब हम जीरो से अधिकतम एक तरफ धारा बहती है अग्र दिशा में, तो देखो इसको हम इस दिशा में बना रहे हैं, अग्र दिशा में पहली स्थिति, पहली तरंग के लिए अग्र दिशा में ऐसे। ठीक, तो जब इसमें ऐसे धारा अधिकतम जाएगी, यानी धारा इसमें ऐसे आ रही है अधिकतम, तो इसमें मैग्नेट ऐसे बनेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेगा, तो धारा ऐसे चलेगी। तो धारा जब ऐसे जाएगी यानी कि इसमें धारा इस तरह जा रही है, कोई दिक्कत? तो जब ये धारा ऐसे जाएगी तो यहां से एंट्री मारेगी ऐसे। तब बताओ, इसमें एक ये डायोड है, एक ये डायोड है, इसमें ये अग्र में है, ये पश्चिम में है, तो ये काम नहीं करेगा, ये काम करेगा। ये क्या करेगा? काम। ये कार्य करेगा और ये कार्य नहीं करेगा। अब बताओ कि इसमें धारा ऐसे जा रही है ना, है तरह, तो इसमें बताओ कि धारा की जगह पर अब बताओ ये डिस्कनेक्ट हो गया, तो धारा यहां से जो आ रही है इधर आ रही है। ठीक, इधर आने के बाद ये हो गया धन प्राप्त हो गया, और ये जीरो रहा, तो हमको इस तरह से तरंग प्राप्त हुई कि नहीं? है? फिर ये घटेगा, तो बताओ जब ये चालू था ये बंद था, तो इन दोनों में से कौन चालू था कौन बंद था? देखो कि यहाँ से तो ऐसे धारा आ गई इधर, ठीक, तो वो धारा फिर ऐसे जाएगी ना, ऐसे हैं, फिर ऐसे, फिर इधर जाएगी, तो यहाँ से एंट्री कर रही है। तब बताओ कि इसमें ये चालू रहेगा, ये वाला, और ये बंद रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो धारा इधर से आ रही है वो इसमें नहीं जाएगी, ये डिस्कनेक्ट रहेगा, ये चालू रहेगा।
बात समझ में आ रही है? तो जो ये चालू रहेगा तो ये धारा ऐसे आएगी, ठीक, फिर ऐसे आ जाएगी ऐसे, तो बन ऐसे परिपथ बना रहेगा, ऐसे जाएगी, यानी ये चालू रहेगा, ये चालू रहेगा, ये बंद रहेगा। बात समझ में आई? अब देखो, जब इसका विपरीत तरंग ये वाली जब तरंग चलेगी तो उस टाइम दूसरी स्थिति बनाओ, तब धारा की दिशा बदल गई, इधर हो गई, यानी कि धारा ऐसे चल रही है उल्टा, ठीक, धारा ऐसे चल रही है तो इसमें मैग्नेट ऐसे बना, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हुआ, धारा ऐसे चली, ठीक है, धारा ऐसे चली, यानी इसके तीर की दिशा तुम बदल दोगे, ठीक, यानी कि धारा जब ऐसे चलेगी तो इसमें धारा ऐसे प्रवेश करेगी, तो उस टाइम कौन चालू रहेगा? जब ये धारा ऐसे जाएगी तो बताओ, ये अग्र में है, ये पश्चिम में है, ये अग्र में है, तो ये चालू रहेगा और ये बंद हो जाएगा, ठीक, ये चालू रहेगा, ये चालू रहेगा और ये बंद हो जाएगा, तो धारा ऐसे जाएगी, फिर यही प्लस प्राप्त हुआ, फिर इसी दिशा में प्लस हमको प्राप्त होगा, इसी दिशा में, और फिर है जीरो तो जीरो हुआ रहेगा, तो यहाँ पर फिर प्लस प्राप्त हो गया। और बताओ, जो ऐसे धारा जाएगी तब हो करके यही धारा ऐसे इधर कैसे जाएगी? D1 से जाएगी, ठीक ना, तो ये चालू रहेगा और ये बंद रहेगा, क्योंकि जो धारा इसे आई है वो धारा इधर नहीं जाएगी, ठीक है ना, तो तब ये बंद हो गया, D2 और D4 बंद हो गया, D1 और D3 चालू रहेगा, कोई दिक्कत? तब ये फुल तरंग दैर्घ्य प्राप्त हो गई ना, फुल तरंग। इस तरह से भी हम व्हीटस्टोन ब्रिज बना करके भी हम 2 टर्मिनल से ही पूर्ण तरंग प्राप्त कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे देखो, जो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि जब धारा ऐसे आ रही है तो फिर इस जब यहाँ पर पहुंच रही है तो हेउ में जाना चाहिए। देखो, जब ये यहाँ से धारा ऐसे जा रही है तो इसको हम मान रहे हैं प्लस में और इसको मान रहे हैं माइनस में, तो ये उच्च विभव हुआ, ये निम्न विभव पर हुआ, ठीक है। तो जब ये उच्च विभव पर रहेगा तो धारा ऐसे जाएगी तो ये उत्क्रम अभिनत हो जाएगा, ये अग्र अभिनत तो ऐसे जाएगी, तो ऐसे होने के बाद यहाँ पर धारा घट जाएगी ना, मतलब ये वोल्टेज घट जाएगा। जब वोल्टेज घट जाएगा तो यहाँ पर निम्न विभव रहेगा, ठीक, यानी कि कुछ मध्यम हो जाएगा, विभव का मान घट जाएगा, ऊर्जा घट जाएगी। अब यहाँ उच्च विभव है, यहाँ निम्न विभव है, यहू से निम्न विभव यहाँ है, तब बताओ कि अगर यहाँ 12 वोल्ट है, यहाँ 4 वोल्ट है, यहाँ 0 वोल्ट है, तो 12 से इधर 4, तब बताओ उत्क्रम अभिनत हुआ ना, तो ये बंद रहेगा। अगर मान लो कि ये 4 है और ये 0 है तो ये उच्च हुआ है से, तो ये चालू रहेगा, ठीक ना, ये बंद रहेगा। फिर तुम लोग सोच रहे थे कि फिर इसको इधर आ जाना चाहिए, नहीं, ये इसकी अपेक्षा ये अधिक उच्च विभव पर है, तो कैसे इधर जाएगा, ठीक है ना, तो ये बंद रहेगा, ये बंद रहेगा। बात समझ में आई है? D2 में भी नहीं जाएगा तब, चला ज्यादा मत।